जी इस पर शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए शाइना, देखो मैं आपको, शाइना मेरी दोस्त है सबसे पहले, और मैं इससे बहस करता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए आप शाइना, अगर आप ये कह रही हैं कि जो प्रिंट मीडिया ने उसने बड़े हल्के तरीके से उसको छापा, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि हमको बताए कि हमको उसको प्रथम पृष्ठ पे छापना चाहिए कि अंदर के पृष्ठ पे छापना चाहिए? दूसरा, क्या आपको ये को जो लगातार कर रही है मोदी की खबर, और क्या आपको ये नहीं लगा कि पहले दिन टेलीविजन चैनल्स ने जो मोदी साहब का प्रकरण है उसको बड़ा हल्के से लिया और प्रिंट मीडिया ने बड़ा फोर्सफुली लिया? देखिए हमारे सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अगर कोई एक चीज को दबा रहा है तो दूसरा उजागर कर देगा। आप निश्चिंत रहिए, अब हमारे भारत में इंफॉर्मेशन जो है ना उसका फ्लो फ्री है, उसको कोई रोक नहीं सकता, भले ही कितना पावरफुल हो। ये आपको मैं आश्वासित करना चाहता हूं। चलिए शाहनवाज जी आपके पास आएंगे। टीके राजलक्ष्मी, आप महिला पत्रकार हैं और जो विमेन प्रेस कोर है उसकी जनरल सेक्रेटरी भी रही, प्रेसिडेंट भी रही है शायद। टीके, सबसे पहला सवाल यह है कि तहलका एक बड़ी मैगजीन है, खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, लेकिन तरुण तेजपाल पर जो आरोप लगे, अब आरोप के बाद माफीनामा और ये कहना कि 6 महीने के लिए मैं पद से हट जाता हूं, ये क्या लगता है कि इस आधार पर उनको माफ किया जाना चाहिए? नहीं, इसमें तो जो माफी का सवाल तो उठता नहीं है। और वैसे कौन है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हुआ है वो कौन होते हैं माफ करने वाले, ये भी सवाल उठता है। इसमें सवाल ये है कि अगर एक हादसा हुआ है, अगर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है तो उस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो करना चाहिए था, एक जो है कमेटी बिठानी चाहिए थी विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक, और जो उन्होंने नहीं किया। और उस पे ये सारा जो थोड़ा हो रहा लिपापोती, ये थोड़ा गलत है। पर चूंकि अब जो है मामला आ गया है, अब उनको इस पे तुरंत एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए इस गाइडलाइंस के। लेकिन इंक्वायरी कमेटी तक मामला नहीं है, मामला कानूनी दायरे में भी जाएगा या नहीं, क्योंकि सजा इंक्वायरी कमेटी नहीं देगी, सजा कानून देगा। शोभा डे हमारे साथ जुड़ चुकी है। शोभा जी माफ करें, कुछ देर से कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आप से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। शोभा जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? क्योंकि मामला तरुण तेजपाल पर आरोप का है, एक लड़की ने आरोप लगाया, वो लड़की उनके यहाँ रिपोर्टर थी और एक बार नहीं 2 बार उस लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की बात हुई और उसके बाद उस लड़की ने कहा माफी मांगा जाए या माफी मांगो। एक मेल पर तरुण तेजपाल ने माफी मांग ली, 6 महीने के लिए पद से हट गए। आपको लगता है ये तरुण तेजपाल के लिए काफी है और इस आधार पर तरुण तेजपाल को माफ कर दिया जाना चाहिए, या यहां भी वही लीगल प्रोसेस का रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए जो बाकी किसी मामले में होगा? शोभा जी। बिल्कुल, जो आपने कहा सही कहा कि जो लीगल प्रोसेस है हमारे देश में वही शुड अप्लाई टू तरुण तेजपाल। माफी का सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि न उन्होंने कुछ अफसोस दिखाया है। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि व्हाट ही इज डन इज रॉन्ग और ही इज आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो जो कुछ हुआ है इट्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन ऑफ दिस कंट्री। इट्स एन अब्यूज ऑफ पावर। मेरे हिसाब से ये जो सिग्नल जा रहा है कि जो मेन इन पावर पोजीशंस ऑफ पावर कि कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गेट अवे विद इट, जस्ट से आई एम सॉरी, वो भी उन्होंने कहा नहीं है। और ये जो लड़की जो है या बहुत समझदार लड़की है, शी अंडरस्टैंड्स मीडिया, शी अंडरस्टैंड्स द लॉ, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन्होंने सोच समझ के लगाए हैं। शी कैन सब्सटैंशिएट इट। सीसीटीवी कैमरास पे सब है जो पारिकर साहब, आई एम श्योर ही विल यूज दैट व्हेन ही मेक्स हिज केस। सो लेट अस नॉट मिक्स अप इश्यूज एंड गेट पॉलिटिक्स इनटू इट। ट्रीट दिस केस एज अ तरुण तेजपाल ने जो किया वो गलत किया कि नहीं, एंड दैट गलती जो की है इट्स अ वेरी गहरी गलती, क्योंकि उनका जो मैगजीन है तहलका, उन हमेशा जो जैसे शाइना कहती थी स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, और जो कुछ उनका मॉरल पोजीशनिंग था, अगर उनके संपादक, उनके चीफ, इनका बॉस जो है, अगर ही इज बिहेव्ड इन दिस मैनर, उनको जो पनिशमेंट किसी और को भी मिलेगी वही उनको भी मिलना चाहिए। बात करना चाहिए, लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, वही उनको भी मिलना चाहिए। शोभा, एक चीज मैं बताऊं, तरुण तेजपाल ने जो मेल किया है शोभा, उस मेल में लिखा है ए बैड लैप्स ऑफ जजमेंट एंड ऑफुल मिसरीडिंग ऑफ द सिचुएशन हैव लेड टू एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बैड लैप्स ऑफ जजमेंट एंड ऑफुल मिसरीडिंग ऑफ द सिचुएशन, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि यहाँ बिटवीन द लाइन्स है, इसका मतलब या तो उनको लग रहा था हम करके बच जाएंगे, या उन लड़की को गलत समझा। आप कैसे देखती हैं इस वर्ड को? लैप्स ऑफ जजमेंट जो वो कह रहे हैं और जो शोमा चौधरी कह रही है अनटूवर्ड इंसिडेंट, ये जो इट्स अ वर्ड प्ले जो हम कहते हैं कि शब्दों के साथ खेल रहे हैं,
उन्होंने जो एसएमएस भेजी हैं, उन्होंने जो वेरी प्रोवोकेटिव मैसेजेस जो भेजे हैं विच द गर्ल हैज मेड पब्लिक, और जो वो खुद को सजा भी दे रहे हैं, जैसे कि वो खुद जज भी हैं, जो एक्चुअली ही इज द अक्यूज्ड, ये जो सब है, वी शुड नॉट अप्लाई एनी अदर स्टैंडर्ड्स. What it's saying to the women of this country is you are not safe in the workplace. मेरा कंसर्न सिर्फ तरुण तेजपाल और उनके विक्टिम के साथ नहीं है. बहुत बड़ी जो चीज है वो जज साहब के साथ जो हुआ था. अब लॉयर्स कह रहे हैं वी विल नॉट एम्प्लॉय विमेन इन आवर ऑफिसेस. अब मीडिया लोग कहेंगे वी डोंट वांट इंटर्न्स, वी डोंट वांट विमेन फीमेल जर्नलिस्ट. नहीं, मुझे लगता है शोभा आप इसको जनरलाइज कर रही है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मीडिया में हर जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि मीडिया में वो हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं, इसलिए इसको जनरलाइज करना शायद ठीक नहीं होगा. क्योंकि आप देखें जैसे समाज में हर जगह डिटोरिएशन हुआ, मीडिया में भी हुआ होगा और हम उसको दिखा रहे हैं. जो सिग्नल जा रहा है इट्स नॉट राइट. ये सवाल ये है, एक सवाल जो ये सवाल ये है कि मीडिया में भी होता है. सवाल ये है, एक मिनट, ठीक है, आपके पास आऊंगा एक बार, चूंकि केटीएस तुलसी देर से जुड़े. तुलसी साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा, लीगली अगर इसको देखें, महिला आयोग की मेंबर ने भी कहा, लीगली अगर देखें, अभी एक आधार है कि लड़की तरुण तेजपाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है. लेकिन अगर एक सिचुएशन होती है, क्योंकि कई बार लोग सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से नाम ना आए, उनकी पहचान पब्लिक ना हो, इसलिए कई बार ऐसे केस में लड़कियां आगे नहीं बढ़ती है. अगर वो लड़की एफआईआर नहीं करती है, तरुण तेजपाल ने मान लिया है, पूरा गुनाह कबूल किया है, तो क्या इस केस में तरुण तेजपाल के खिलाफ किसी तरह से सो मोटो कार्रवाई होकर उनके खिलाफ जो भी धाराएं लगती है उसमें बुक किए जा सकते हैं? केटीएस तुलसी जी, ये मामला तो सीरियस है ही है, क्योंकि ये जुर्म बनते हैं कई. सेक्सुअल हैरेसमेंट का जुर्म बनता है 509 में, सेक्सुअल हैरेसमेंट और देन आउटरेजिंग द मॉडेस्टी 354 में ऑफेंस बनता है, 509 में ऑफेंस बनता है. और मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि लड़कियों की हिफाजत के लिए ये कानून बनाए गए हैं, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाए. इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे तजुर्बे में क्रिमिनल लॉयर के हैसियत में हज़ारों केसेस करते हैं. पहला केस आया है जिसमें मुल्जिम ने पहले मौके पे सच बोला. ये भारत में कुछ अजीब व गरीब बात है कि कोई भी सच नहीं बोलता, हर एक आदमी डिनाई करता है और कहता है कि दूसरा आदमी साबित करे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. लेकिन केटीएस तुलसी साहब, इसकी वजह ये भी हो सकती है, तुलसी साहब, ये भी वजह हो सकती है उस लड़की ने शोमा चौधरी को मेल किया, 3 दिन पहले मेल किया, मेल के 3 दिन बाद शोमा चौधरी ने रेस्पॉन्ड किया और या तरुण तेजपाल ने मेल का जवाब दिया, क्योंकि उस लड़की के पास पर्याप्त एविडेंस होंगे. तो तरुण तेजपाल, जिस लड़की को उन्होंने अगर सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हुई, वो लड़की भी जर्नलिस्ट है, उसके फादर भी जर्नलिस्ट हैं, हो सकता है उनके पास कोई चॉइस नहीं था कि वो मान लें, और शायद इसलिए भी उन्होंने किया कि माफी मांगे, शायद मामला खत्म हो जाए. क्योंकि लड़की ने जो अपना मेल किया है उसमें लड़की ने कहा है कि at the very least I will need a written apology from Mr. Tejpal and an acknowledgement of the same to be circulated through the organization. तो इसका मतलब उनको लगा कि शायद हम माफी मांग लें, मामला खत्म हो जाए. नहीं, लगा चाहे नहीं लगा, बात यह है कि भारत में कोई सच बोलता ही नहीं. आप क्रिकेटर्स में जो मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगते रहे हैं, सिर्फ हैंसी क्रोने ने सच बोला साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद सुसाइड भी किया, मगर भारत में किसी क्रिकेटर ने सच नहीं बोला. चलिए.